नमस्ते किसान भाइयों, आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सैंडलवुड फार्मिंग चंदन की खेती इस यूट्यूब चैनल पे। तो किसान भाइयों, आज का अपना टॉपिक है कि चंदन को फंगस कैसी लगती है, चंदन को फंगस कब लगती है और जब चंदन को फंगस लगती है तो अपने झाड़ में क्या परिवर्तन आते हैं, झाड़ में क्या चेंजेस आते हैं, या फंगस लगने के पहले या फंगस लगने के बाद झाड़ अपने को क्या परिवर्तन दिखाता है और क्या संकेत देता है कि फंगस लग चुकी है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का और बड़ा ही एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि किसान भाइयों, चंदन एक बहुत अच्छा पौधा है। चंदन में ज़्यादा बीमारी नहीं आती, चंदन को ज़्यादा खाद का मैनेजमेंट नहीं होना, ज़्यादा वाटर का मैनेजमेंट नहीं होना। वो एक जंगली पौधा है, वो बहुत ही अच्छा पौधा है। लेकिन चंदन का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेजेस है किसान भाइयों की, उसको फंगस बहुत जल्दी पकड़ लेती। तो किसान भाइयों, फंगस लगने के क्या कारण रहते हैं? जब ज़्यादा बरसात हो उस समय फंगस लगती है, या अपने रूट जोन के पास पानी रुका हो, जो पेड़ का तना है जहाँ उसने उसका रूट नेटवर्क है वहाँ पानी रुका है तो पक्का फंगस लगने वाली है। या बहुत ज़्यादा पानी का ट्रेस दे दिए अपन ने, बहुत दिनों से चंदन को पानी नहीं मिल रहा और फिर अचानक से अपन ने उसको वाटर देना चालू कर दिए, अचानक से अपन ने उसको भरपेट पानी देना चालू कर दिए, उस समय भी फंगस लगती है। ये एक मैं बोल रहा हूँ करके नहीं, ये एक टेक्निकली प्रूफ बात है, तब उसको फंगस लगती है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आप देख लीजिए फंगस लगने के बाद पौधा कैसा होता है। आइए देखिए किसान भाइयों, ये बड़ा ही हरा भरा पौधा था मेरा। ये फंगस लगने के यानी बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी तो मेरा कुछ 4-5 दिन खेत में आना नहीं हुआ। तो देखिए ये पौधा, इसको मैंने दवाई भी दिया, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, क्रिस्टोसाइक्लिन और थोड़ा ह्यूमिक एसिड भी दिया। तो देखते हैं अभी ये पौधा रिकवर होगा या नहीं। हमारे पूरे बाग में एक पौधा ऐसा हुआ है, मेरे पूरी 430 झाड़ों की बाग है, तो एक पौधा ऐसा हुआ है किसान भाइयों, और एक पौधा ऐसा होने वाला है शायद, लेकिन मैंने उसको दिया हूँ दवाई। अब देखते क्या होता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि परिवर्तन कैसा आता है। तो देखिए किसान भाइयों, इसका टेम भी बहुत अच्छा था और अच्छा यानी एक झुक गया था ये, क्योंकि किसान भाइयों आइए थोड़ा आप देखिए किसान भाइयों, ये उसका रूट नेटवर्क था, ये उसका मेन तना था, ये जो आपको दिख रहा है ये मेन तना था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था किसान भाइयों, पानी की निकासी नहीं हो रही थी, पानी नहीं निकल रहा था, पानी रुका हुआ था। नाली बनाए, सब बनाए, फिर भी यहाँ का पानी नहीं निकल रहा था। तो देखिए किसान भाइयों, एक हफ्ते में या 8 दिन में अपना पौधा पूरा डैमेज हो गया। मैं तो बोलूँगा अपना पौधा मर चुका है, लेकिन फिर भी मैंने दवाई दे दिया। अब देखते हैं रिकवर होता नहीं होता है। लेकिन ये वीडियो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा बताना और ये अनुभव देना आपको ज़रूरी समझा। देखिए किसान भाइयों, चंदन खेती करके करोड़ों की बातें सभी करते हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे, बहुत से वीडियो देखे होंगे, सभी करोड़ों की बातें करते हैं। लेकिन चंदन खेती में क्या डिसीज़ आते हैं, उसकी रोकथाम कैसे करें और उसको क्या मैन्योर दे, ये कोई नहीं दिखाता, ये कोई बताता नहीं। तो देखिए किसान भाइयों, चंदन पक्का आपको लाख करोड़ रुपए देगा, लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि चंदन को फंगस का असर इतनी फास्ट होता है। कोई भी पौधे को इतना फास्ट फंगस का असर नहीं होता, लेकिन चंदन एकमात्र पौधा ऐसा है कि उसको फंगस बहुत जल्दी पकड़ लेती। तो करके मैं बोलता हूँ किसान भाइयों, कम से कम 7 दिन में से, एक हफ्ते में से आपका एक राउंड खेत में होना चाहिए और आप हर एक पौधे के पास खड़े रहिए, 2 मिनट उस पौधे को देखिए, आपके समझ में आएगा कि पौधा हरा भरा है, हेल्दी है, या उसे कोई रोग लग चुका है। तो किसान भाइयों, बहुत से किसान, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, अपने सब्सक्राइबर है और उनकी बाग अपन डेवलप कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, उनका 40% नुकसान हुआ फंगस की वजह से, क्योंकि किसान भाइयों उनकी काली मिट्टी वाली ज़मीन थी, उनकी बाग एक्सलेंट ग्रोथ ले चुकी थी। लेकिन किसान भाइयों क्या हुआ, इतना हेवी रेन हुआ है, सभी तरफ हेवी रेन हुआ है, तो खेत में पानी रुका हुआ था, तो पानी निकल गया, लेकिन फिर भी उनके ध्यान में नहीं आ रहा था कि अपने पौधों को फंगस क्यों लग रही है। तो देखो किसान भाइयों, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक बता रहा मैं आपको। आप अपने चंदन का जो पौधा है, तो आप उस चंदन के पौधे के पास खड़े रहिए, वहाँ की आप मेहंदी देखना। वहाँ की मेहंदी अगर बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, बहुत ज़्यादा गुच्छे वाली मेहंदी होगी, तो क्या होता है किसान भाइयों, मेहंदी में एक प्रॉपर्टी है, वो मॉइस्चर पकड़ के रखती है।
मॉइस्चर रोक के रखती है। तो किसान भाइयों, उनके बाग के साथ क्या हुआ है, उस मेहंदी ने बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम कर लिया, बहुत ज़्यादा वाटर उस पौधे के रूट जोन के पास कंज्यूम कर लिया। तो इस वजह से क्या हुआ, ऊपर का पानी और मेहंदी ने कंज्यूम किया हुआ पानी, तो रूट रॉट आ गई, और रूट रॉट आ गई तो इनडायरेक्टली फंगस आ गई। तो ये भी एक रीज़न है, यानी किसान भाइयों, फंगस लगने का एक ये वैलिड रीज़न है कि अगर मेहंदी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, मेहंदी ने गुच्छा किया होगा, तो वो वाटर मॉइस्चर पकड़ के रखती है। क्योंकि जब मैं समर में चंदन को पानी देता था, तो जिस पेड़ के पास मेहंदी थी वहाँ पर वो पौधा हरा भरा रहता था, और वहाँ का वाटर जो है, मॉइस्चर लेवल है, वो मेंटेन रहता था। तो इस पर से सिद्ध होता है कि मेहंदी पानी कंज्यूम करती है। अगर मेहंदी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, पौधे डैमेज हो रहे होंगे, तो आपको मेहंदी कट करना है, उखाड़ के फेंकना नहीं है, कट करना है उसे। वो जो उसकी स्ट्रेंथ बड़ी है, डेंसिटी बड़ी है, उसको अपने को हल्का करना है, वहाँ उसे कट कर दीजिए आप, उखाड़ना नहीं है, कट करना है। तो उस वजह से क्या होगा, मेहंदी जो वहाँ पर गर्दी हो चुकी है मेहंदी की, वो मेहंदी यानी अपना पतली हो जाएगी, और डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पर गिरेगा तो रूट जोन के पास का पानी जो रुका है वो वेपोराइज हो जाएगा, या उसको ज़मीन एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ऐसा होता है। अब किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी बात कि फंगस कब लगती है। देखिए किसान भाइयों, फंगस लगना यानी चंदन में कब लगती है, चंदन को तो लगती है, सरू को भी लगती है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो देखिए किसान भाइयों, फंगस अपने पौधों को लगती है जब बहुत ज़्यादा बारिश आए, बहुत ज़्यादा बारिश है और खेत में पानी रुका है, रूट जोन के पास पानी रुका है, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, तब फंगस लगेगी। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, देखिए किसान भाइयों, जब बहुत ज़्यादा बारिश आए, कंटिन्यू 1 हफ्ता बारिश होए, और उसके बाद एकदम से सनलाइट आ रहे, यानी पूरा कड़क धूप रहे, और ऐसी धूप कंटिन्यू 7 दिन 8 दिन रहे, तो इसे बोलते हैं इन्वायरमेंट चेंज। एकदम से इन्वायरमेंट चेंज होता है और चंदन को एक शॉक लगता है। तो उस शॉक की वजह से क्या होता है किसान भाइयों, उस शॉक की वजह से चंदन को फंगस लगती है। ये उसका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर अपना चंदन का रूट जोन और वहाँ की लाल मेहंदी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, गुच्छे गुच्छे हो गए होंगे, तो मेहंदी वाटर कंज्यूम करेंगी, तब भी आपको फंगस लगेगी। और अगर आपके सरू को फंगस लगी है, तभी भी चंदन को फंगस लगेगी, क्योंकि नेटवर्क रूट उसका कनेक्शन हो जाता है, तो रूट नेटवर्क के थ्रू चंदन को फंगस पकड़ लेती है। अब किसान भाइयों, आपको मैं चंदन का हेल्दी पौधा और फंगस का असर हुआ पौधा दिखाता हूँ, आप देख लीजिए, बहुत ज़रूरी वीडियो है किसान भाइयों। आइए आप थोड़ा देखिए किसान भाइयों, मेरा इस सरू को फंगस लगा है, आप दिखाइए थोड़ा। देखिए किसान भाइयों, मेरा इस सरू को फंगस लगा है। तो देखिए किसान भाइयों, आप फंगस का असर देख पा रहे होंगे, अपने पौधे पर भी आया है। देखिए किसान भाइयों, ये चंदन के जो पत्ते हैं ये ढीले गिर चुके हैं, इसमें यानी एक अपने को एनर्जी नहीं दिख रही, और पत्तों को ज़बरदस्त शॉक लगा है, क्योंकि बहुत दिन पानी आया, अभी कड़क धूप है, तो पत्तों को शॉक लगा है। लेकिन किसान भाइयों, इसको अपन ने फंगस का ट्रीटमेंट दे दी है, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, क्रिस्टोसाइक्लिन, नहीं तो मेटालेक्सिल और मेनकोजेब, सीजनटा कंपनी का आता है, रिडोमिल गोल्ड या बुलेट, उसके कंटेंट होते हैं मेटालेक्सिल और मेनकोजेब। आप इसकी ड्रिंचिंग करवा दीजिए, बाद में तुरंत ह्यूमिक एसिड दीजिए। तो उसका मैं लाइव डेमो दे दूंगा आपको समझ में नहीं आया तो देखिए किसान भाइयों, फंगस लगने के बाद पौधे में ये परिवर्तन आता है, ये चेंजेस आते हैं फंगस लगने के बाद। आप थोड़ा अच्छे से दिखा दीजिए एक बार। ये अपना फंगस का असर है किसान भाइयों, आप देख सकते हैं। अगर ऐसा आपका पौधा हो गया, मौसम का फेरफार हुआ और ऐसा पौधा हो गया, तो अपने को तत्काल उसको फंगस की ट्रीटमेंट देना है, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड देना है, क्रिस्टोसाइक्लिन देना है। उसका क्या प्रमाण रखेंगे, 5 लीटर पानी, उसमें 50 ग्राम कॉपर ऑक्सी क्लोराइड और उसमें 1 पैकेट अपना क्रिस्टोसाइक्लिन। इसको प्रॉपर आप मिक्स कीजिए और उसके रूट जोन के पास थोड़ी सी मिट्टी वहाँ की रिलैक्स कीजिए, ढीली कीजिए मिट्टी और डाल दीजिए। और उसके तुरंत बाद 5 लीटर पानी और 50 ग्राम ह्यूमिक एसिड, वो भी उसकी भी ड्रिंचिंग करवा दीजिए। पॉसिबल है, अगर ज़्यादा डैमेज नहीं किया होगा चंदन को,
तो 15 दिन में आपकी रिकवरी आ जाएगी, नए पत्ते बनना चालू होंगे, नए रूट डेवलप होंगे, आपका पौधा फिर से हरा भरा होगा। देखिए किसान भाइयों, ये मैंने आपको डैमेज और इन्फेक्टेड पौधे बताया। मेरे 430 जो चंदन की बाग है उसमें 2 ही पौधे ऐसे हैं। मैं आपको अच्छे पौधे दिखाता हूँ, अच्छे ग्रोथ वाले, तो मेरा ये दायित्व है कि मैं आपको डैमेज वाले भी दिखाऊँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इस फंगस की वजह से बहुत से किसान परेशान हो चुके हैं। मुझे बहुत से कॉल आते हैं करके, वीडियो बहुत ज़रूरी मैंने समझा बनाना। अभी आपको मैं हेल्दी पौधा दिखाता हूँ। देखिए किसान भाइयों, ये हेल्दी पौधा है, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी पौधा है। देखिए इसके पत्ते देखिए कितने बढ़िया है, इसके पौधे कितने टाइट और कितने हरे भरे हैं। इसे बोलते हैं अपन हेल्दी पौधा। आइए देखिए किसान भाइयों, आप अंतर तो देख पा रहे होंगे, ये कितना हरा भरा और कितना इसके पत्ते देखिए किसान भाइयों, एकदम डार्क है, जाड़े पत्ते हैं और ग्रीनरी बहुत अच्छी है। ओवरऑल अपन ग्रीनरी देखेंगे पौधे की तो बहुत ज़रूरी है, ये अपना बहुत ज़बरदस्त है, तो ऐसी ग्रीनरी रहना ज़रूरी है। तो हाँ, ये हो गया अपना, यानी अभी आपको फ़र्क तो समझ गया होगा कि फंगस लगने के बाद कैसा होता है पौधा और हेल्दी पौधा कैसा होता है। तो किसान भाइयों, और एक टॉपिक, किसान भाइयों, ये जो अभी सीज़न चालू है, तो किसान भाइयों इसमें चंदन के पत्ते झड़ते हैं। मुझे बहुत से कॉल आए तो बोल रहे कि सर हमारे पौधे जो है, पेड़ है, तो वो पत्ते गिरा रहे हैं, थोड़ा पीलापन आ गया है, क्या करें। तो देखिए किसान भाइयों, ये नेचुरल प्रोसेस है। हर पौधे के पत्ते जाते हैं चंदन में। सितंबर के फर्स्ट वीक से पत्ते गिरना चालू होते हैं, डैमेज पत्ते, और सितंबर के लास्ट वीक में नए पत्ते आते हैं। वो नए पत्ते एकदम डार्क रहते, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा रहती, और वो पत्ते चलते मार्च तक। फिर अप्रैल में उसके पत्ते गिरना चालू होते, झाड़ अपने को बहुत ही डैमेज दिखता है, और मई में बारीक बारीक पत्ते बनना चालू होते, और जब पहला रेन आता है तो फिर से अपना एक बार झाड़ एकदम हरा भरा हो जाता है। तो ये यानी किसान भाइयों, आप डरिए मत। अगर आपके पत्ते गिर रहे हैं चंदन के, अगर आपके पेड़ों में कुछ पीलापन आ गया है, तो वो फंगस नहीं है। फंगस ऐसी होती है जो मैंने आपको दिखाया। फिर भी आपको, आपके मन में थोड़ी शंका है, तो आप क्या करिए किसान भाइयों, एक मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है 10 किलो का, वो 750-800 रुपये की बैग आती है। तो आप जिन पौधे में पीलापन आ गया है, मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट उसके रूट जोन के पास डाल दीजिए, और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट ले लीजिए आप कोई भी, उसका स्प्रे कर दीजिए। 15 लीटर पानी, 30 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट, और अपने पौधों को पूरी तरह से सुखा दीजिए, भिगो दीजिए, पूरा गीला कर दीजिए पौधों को, तो ग्रीनरी आएगी और पीलापन कम होगा। तो ऐसी बात है किसान भाइयों, तो पत्ते तो जाने वाले हैं, पत्ते जाना ये कोई बड़ी बात नहीं, और ये डर की भी बात नहीं है। तो किसान भाइयों, आज अपन ने फंगस कैसी लगती है, फंगस के क्या कारण है, और फंगस लगने के बाद पेड़ में क्या परिवर्तन आता है, और फंगस लगा हुआ पौधा और एक हेल्दी पौधा, ऐसे 3-4 टॉपिक अपन ने कवर कर लिए किसान भाइयों। और अभी आपके कोई समस्या होगी या कोई दिक्कत आ रही होगी चंदन में, पक्का कॉल करिए, वीडियो आपको मिल जाएगी। मेरे से जितना सहयोग होगा, मुझे जितनी समझ है चंदन की, मैं आपके साथ पक्का शेयर करूँगा। इतना बोल के विराम लेता हूँ, और फिर से आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।